हाँ जावेद भाई, क्या कहेंगे? रोड का कल उद्घाटन किया गया, क्या जानकारी देंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये 15 साल से जो यहाँ के अमीनाबाद के जनता ये बीमारी से और यहाँ से जो मैयत जाती थी, गंदे पानी से गुजरते थे, काफ़ी तकलीफ़ उठाया। इसके संबंध में मैंने तकरीबन 2 साल से मैं तकरार करता रहा कि भाई ये रोड बनाना चाहिए, और यहाँ की जनता को भी पता है कि आवाज़ किसने उठाया है। आवाज़ उठाएंगे तो ही काम होगा। तो हमने मुमरा प्रभाग समिति को पत्र दिया कि ये रोड क्यों नहीं बनाया जा रहा है, अगर नहीं तुम्हारे पास पैसा है तो इस पर कपची डाल दो। तो उन्होंने कहा, 3 महीने के बाद जवाब दिया कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये थाने महानगर पालिका के नगर अभियंता का काम है। तो हमने फिर वहाँ माहिती डाला, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये 6 करोड़ रुपया 2019 में ये कंक्रीट रोड जो डीपी रोड पास हो गया है। तब हमने यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे बात किया और कमिश्नर को लेटर दिया। तब वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया, तब मालूम पड़ा कि ये जो डीपी रोड है ये इसका टेंडर भी ख़त्म हो गया था, मैंने मुद्दत 1 साल का था। लेकिन राजनेताओं ने यहाँ के ऐसा षड्यंत्र रचे लोगों के लिए, वोट लेने के लिए। ये बात मैं पहले भी न्यूज़ के माध्यम से कहा था कि इलेक्शन आएगा तो उद्घाटन करेंगे, डामर डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज़ से अगर कोई उद्घाटन करता है, जनता को फ़ायदा होता है, तो जनता का फ़ायदा है, वो मेरा फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम काम तो हो रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, आप लोगों को यहाँ पे जो जमा किया हो, इसलिए आप यहाँ के बहुत पुराने लोग हैं और आपको पता है यहाँ पे सत्ताधारी 15 साल से है। 4 का फाइनल था, यहाँ बार बार एनसीपी के बोकस लोग रहते थे, लाते तो यही लोग, हर बार बोकस लोग को लाते थे और ये तकलीफ लोगों को देते थे, लेकिन काम नहीं होता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता जिस शख्स को दिया है, जिन्होंने ये कब्रिस्तान की मिट्टी भरने को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिन्होंने मुमरा के पहाड़ की मिट्टी डाल के भरनी किया गया था, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। आप लोगों को शायद पता होगा, जो हमारे मरहूम मैयतें दफन होती थी, वो खोदने के लिए बारिश में बहुत तकलीफ, आप लोग को मालूम हो, वही शख्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ये रोड का। आज काफ़ी दिनों से मुझे वो बोल रहा है कि भाई ये रोड का मैं काम करने वाला हूँ और यहाँ पे पानी का एक पाइपलाइन डालना है। तो वो मैंने पानी विभाग को बुलाया था, आप लोगों को मालूम, उस दिन पानी विभाग बोला उनका काम है वो रोड बना देना, हमको कहाँ से पानी का लाइन लेना है हम वहाँ से ले लेंगे। लेकिन इनको तो ये था सत्ताधारियों को, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट अपने आदमियों को दिया जिन्होंने कब्रिस्तान में घोटाला किया। हमारे मंत्री महोदय बहुत अच्छे, लेकिन उनके जो गाँव में कान के पास जो च्याव मोह करने वाले हैं, हमारे शहर को जो खराब किया है, जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय, मैं नहीं कहता हूँ, सोशल मीडिया कहती है, यहाँ की जनता कहता है, सबूत कहता है, कब्रिस्तान में खड़े होके 4 मुल्ला लोगों को टोपी लगा के, जो यहाँ के बड़े बड़े लोग जिनको बताकर कह रहे थे कि ये जो भरनी हो रही है गुजरात की मट्टी का बालू मैं डाल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब राज खुला कि ये मिट्टी जो है सैफून, कहाँ इनका एक साइट है, वो साइट का पत्थर डाला गया, वो भी झूठा निकला। आज ये भी झूठी बातें निकल रही है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कब्रिस्तान की बात तो जनता इंशाल्लाह पूछेगी, तो ये जनता से क्या जवाब देंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, टोरंटो जिस वक्त कोरोना की महामारी में आई थी, रात को इन्होंने टोरंटो यहाँ पे काबिज हो गए, तो उस वक्त ये कहाँ थे? इन्होंने कहा था कि टोरंटो अगर आएगी तो हमारे लिहाज से टोरंटो गुजरेगी। यही मंत्री महोदय ने कहा था, अगर मेरी सरकार आएगी, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सबूतों के आधार पे बोलता हूँ,
अगर हमारी सरकार आएगी तो टोरंटो को 9-2-11 करेंगे। आज टोरंटो से हमारी माँ बहनें, हमारी गरीब जनता कितनी परेशान है। आज टोरंटो को इन्होंने अभी रोक के रखा है। इलेक्शन के बाद हमारे शहर में ऐसा ये लोग आतंक फैलाएंगे, इसलिए बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि इनके झांसे में मत आओ। ये भी जो कल जो उद्घाटन किए तो इन्होंने नारियल फोड़ के उद्घाटन किए। न हम लोग मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआओं के साथ यहाँ दुआ करेंगे सारे लोग, और दुआ के साथ में ये रोड बनना चाहिए। टोरंटो को जनता को ये लोग क्या जवाब देंगे। दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ, जो हमारे हॉकर्स भाई है उनको हिंगिंग मार्केट बनाने की इन्होंने वादा किया था, तो ये जनता को क्या बताएंगे। दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, 4 माला का हॉस्पिटल जो इन्होंने वादा किया था, आज 11 साल 12 साल हो गया है, आज तक हॉस्पिटल वही 1 माला पे है। जनता जब पूछेगी तो जवाब क्या देंगे। आज यहाँ पे आप आए हैं तो रोड के ताल्लुक से तो रोड वो तो आप स्टेज से ही बता सकते हैं किसने नहीं क्या नहीं, काम मैं आपको मेरी जो लड़ाई है, सुनो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोगों ने जो भ्रष्टाचार करके और लोगों को ये भ्रष्टाचारी है। क्या हुआ वो बताओ। तो ये भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे हैं उसको मैं पूरा खुलासा कर रहा हूँ कि जनता के जवाब क्या देंगे। हाँ, दूसरी बात आपको ये मैं बताता हूँ कि इन्होंने कहा था कि बच्चियों का हॉस्पिटल लाएंगे, तो जनता पूछेगी हॉस्टल किधर है, क्या जवाब जनता को देंगे। तो मैं ये बहुत से मुद्दे हैं वो मैं बताऊंगा, और इंशाअल्लाह मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि ये रोड जो है, जो टेंडर में है, जो कंक्रीट रोड है वो बनना चाहिए। ये नहीं फिर इलेक्शन का आया है तो उद्घाटन डामर डाल के फिर 4 दिन में पानी भर जाएगा, फिर वैसे का वैसे हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग तो ऐसे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है उधर पैदल ही जाना है। मेरे भाइयों, इनका झूठ बोलने का काम ही है, तो इसलिए इनके बहकाव में मत आना, नहीं तो टोरंटो आने वाले दिन में इलेक्शन के बाद आपको बहुत तकलीफ होगी। और ये जो उद्घाटन हुआ है इनका काम ही है झूठा उद्घाटन करना। किसी ने कहा था खाली कागज़ लेके चलते हैं, ऐसे बगल में दाबते। अरे हमारी तो काबिलियत है कागज़ और पेन में। आज अच्छे अच्छे कागज़ के पीछे ये संविधान बनाया गया है। तुम्हारे पास तो खाली क्या है, तुम किसी का वसीला लेके मार्गदर्शन में काम करते हो। हम मार्गदर्शन में काम नहीं करते, आप तो मार्गदर्शन में लोगों को उल्लू बना रहे। तुम्हारे का तो ये भी नहीं है, खुद से काम करो, हमारे जैसा काम करो। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो जाता है, उस तरह से आप लोग बनो। और हमारी तुम्हारी जमीन की लड़ाई नहीं है, हमारी जनता की लड़ाई है। जो जनता के साथ 15 साल से गलत व्यवहार हो रहा है, जो हर इलेक्शन में लालीपाप दिया जा रहा है, जिस तरह कल उद्घाटन किया गया है कि ये हमने बनाए, अभी तक किधर थे। हमने तो 3 साल से आप लोगों को ये अमीनाबाद के रोड के लिए हमने बात किया था, तो आज तक ये हमारे लेटर के ऊपर ये काम जो है इंशाअल्लाह चालू होने वाला है। और आप लोग बेफिक्र रहो, इंशाअल्लाह आने वाले दिन में इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इनको जनता जान चुकी है कि ये सब बोल बच्चन है। हाँ, ये वसीले के बगैर, बैसाखी के बगैर चल नहीं सकते। हाँ, दूसरी बात भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखे होंगे जैसे इलेक्शन आया, वो एक जेट मशीन आके खड़े होके उसको साफ करते हैं और फोटो लेके डालते हैं मार्गदर्शन में फलाना साहब के हमने साफ सफाई किए। उसका भी मैंने कल पुरावा लेके आया हूं, जो कि इनके 18 नगर सेवक को ये जो रोड के ऊपर सीवरेज लाइन बनाया गया है 22 करोड़ रुपया इन्होंने लिया है। आज तक सीवरेज लाइन कोई बिल्डिंग से जोड़ा नहीं गया है, तो आज वो गंदगी लोगों के घरों से निकल रही है और यही लोग खुद आते हैं साफ करा के फोटो निकालते हैं मार्गदर्शन में हमने साफ कराया। अरे कब तक यार लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे।
हाँ, देखो आपको बता रहा हूँ, 29 वार्ड नंबर में 1,33,45,557। वार्ड नंबर 30 इधर 3,95,41,591। वार्ड नंबर 31 4,52,44,200। वार्ड नंबर 32 जो हमारे यहाँ का एक नगर सेवक भी है और यहाँ का बहुत बड़ा लीडर है, 6,58,05,930 रुपया। और वार्ड नंबर 33 सामने का वार्ड 2,34,07,165 रुपया। ये 22 करोड़ रुपया के ऊपर ये लोग जो है फंड वर्क ऑर्डर हो चुका है, पास हो गया, मुद्दत खत्म हो गया, लेकिन आज तक मुमरा शहर में सीवरेज लाइन जोड़ा नहीं गया। उस पे भी ये राजनीति कर रहे हैं। हाँ, अब लोग हैं कि हम लोग कागज लेके लोगों को बता रहे, अरे हम तो कागज पे बात करते, तुम तो वसीले पे बात करते, वो भी झूठा। ब्यूटिफिकेशन कभी किए तो वो भी झूठा। मंत्री महोदय कहे थे ये तो मेरा पैसा, किसी को क्या तकलीफ है। अरे भाई मंत्री है तो गटर के ऊपर अपना पैसा तुम लगा सकते हो। तो हम लोग भी यहाँ पे लोगों को बोलेंगे मदरसा बना दो, यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन बना दो, तो उसमें फिर इनको ऑब्जेक्शन होगा। तो ये चीज की हम जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। तो आप लोग इस वक्त आने वाले दिन में ये कितना भी आप लोगों को फेर बदल करें, लेकिन ये सच्चे लोग नहीं हैं। और इंशाल्लाह हमारे साथ में और भी हमारे नौजवान भाई यहाँ के लोग हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं यहाँ के हालात क्या है। आज यहाँ पे जो रोड का कल उद्घाटन हुआ उसके लेके आप लोग यहाँ पे आज आए, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे आप बोलने का मौका दे रहे हो, अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का मौका दे रहे हो। बात सलाम कि मैं ये कहूँगा कि जैसे कि पता चला हमको कि कुछ लोग आए थे यहाँ पर ओपनिंग वगैरह करके गए। हालांकि ये प्रोसीजर हम लोग काफ़ी महीनों से हम लोग इसके पीछे भागदौड़ कर रहे हैं और ये काम होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना ही करूँगा कि उद्घाटन करने वाले, झूठे उद्घाटन करने वाले मुमरा कौसा अच्छे से पहचान चुका है उनको। ये इसी तरह से झूठे दूसरे के काम को उद्घाटन करते रहते हैं, इनको खुद कुछ काम करने तो आता नहीं है। बराबर, ठीक है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे चिल्लाने से, हमारे भागदौड़ करने से या हमारे पेपर वर्क करने से वो काम कोई और आके यहाँ पर कर देता है तो जनता की भलाई का काम हो रहा है, हमको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो खुशी खुशी आके यहाँ पे झूठे उद्घाटन कर सकते हैं। हमारा काम, हमारा टारगेट जो है वो सिर्फ जनता को फ़ायदा पहुँचाने का टारगेट है। हम वो काम करते रहेंगे। हमारी आवाज़ उठाने से, हमारे पेपर वर्क करने से, हमारे भागदौड़ करने से अगर जनता का कोई मसला हल होता है तो बहुत अच्छी बात है। हम इसी तरह भागते रहेंगे, इसी तरह चिल्लाते रहेंगे, इसी तरह पेपर वर्क करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।